एपिसोड 91 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। जियांग अपने मन में बोलती है बैटल शुरू होने वाला है। तभी रामा अपने पंच से चैन पर हमला कर देता है। चैन अपने मन में बोलता है मुझे नहीं लगा था कि मैं इस तरह का एक्सपर्ट को पृथ्वी में देखूंगा। फिर वो चिल्ला के बोलता है ठीक है, ये पंच को रोक के दिखाओ, और वो उसे एक जोर से पंच मार देता है जिस कारण रामा का पूरा कपड़ा फट जाता है। रामा शॉक्ड होकर बोलता है तुम्हारा फिजिकल बॉडी भगवान या डेविल का है। ली बोलता है मास्टर, इससे फिजिकल बॉडी में लड़ने की कोशिश मत करो। चैन अपने बॉडी को कल्टीवेट कर लिया है अर्थ इमॉर्टल में। रमा बोलता है अगर मैं इसके बॉडी से प्रीमॉर्डियल स्पिरिचुअल को एक्सट्रैक्ट करके इस्तेमाल करूँ तो मेरा लेवल अप हो जाएगा, फिर मैं बॉर्नियो सेक्टर का डिमन गॉड का लेवल में पहुंच जाऊंगा। चैन बोलता है ठीक है, कोशिश करके देख लो। फिर सब लोग अपना ताकत का इस्तेमाल करके चैन पर हमला कर देता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। यही बोलता है चैन, मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, अगर हम सातों मिलकर तुम पर बार बार हमला करें तो तुम्हें क्या लग रहा है तुम हमारे हमले को कितने बार रोक पाओगे। ली बोलता है चैन अब बस करो, अच्छा होगा कि वो सीक्रेट टेक्निक हमें दे दो तो हम लोग यहाँ से आराम से चल जाएंगे। फिर चैन अपनी ताकत से जियांग को बहुत ही ज़्यादा दूर फेंक देता है और बोलता है जितनी जल्दी हो सके यहाँ से दूर चली जाओ। मॉन्ग बोलता है चैन तुम ये सब क्या कर रहे हो। चैन हंसते हुए बोलता है अब इसे भेजने के बाद मैं अपना पूरा दम लगाकर लड़ सकता हूँ। फिर वो मॉन्ग ड्रैगन और टाइगर से उस पर हमला कर देता है। चैन के एक ही पंच से वो पूरी तरह टूट जाता है। मॉन्ग अपने मन में बोलता है इसका पंच सही में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, अगर ये पंच थोड़ा सा भी अंदर चल जाता तो मैं कब का मर जाता यहाँ पर। चैन बोलता है तुम लोगों का हमला मैं सह लिया हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे पंच को सह पाओगे। ली बोलता है सब लोग मिलकर हमला करो इस पर, हम लोग किसी भी हालत में इसे बच के जाने नहीं दे सकते हैं। चैन अपने मन में बोलता है मैं इन सातों का हमला एक साथ रोक नहीं सकता हूँ, ये सातों अर्थ इमॉर्टल की तरह ताकतवर है और यहाँ तक कि मैं भी इन लोगों को सही से रोक नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आसमान बहुत ही बड़ा है जिस कारण मैं यहाँ वहाँ भाग सकता हूँ, तो इन सातों का हमला मुझ पर लगना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन वाला बात है। तभी टियान चैन पर हमला करती है, लेकिन उसके हमले करने से पहले चैन उसे मार डालता है और बोलता है ये तो इसका कॉपी है। तभी टियान उसके पीछे आ जाती है। चैन बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है तुम मेरे पंच को कितनी बार सह पाओगी और तुम अपना कितना कॉपी को बना सकोगी, मैं सभी को मार डालूंगा। टियान अपने मन में बोलती है इसका पंच तो बहुत ही ज़्यादा तेज था। तभी ले चला के बोलता है सभी लोग इसे रोको। तभी चैन जाकर उसे एक जोर से पंच मार देता है, लेकिन वो चैन के हमले को रोक देता है। चैन बोलता है सभी लोग बोल रहे हैं कि कुडाउन क्लाइन वाले लोग स्पेल और मार्शल आर्ट कॉम्बिनेशन ट्रेनिंग करते हैं, सही में मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे पंच को कितना बार रोक पाओगे। तभी रामा बीच में आ जाता है और बोलता है मैं इसके हमले को रोक रहा हूँ। फिर चैन उसे एक जोर से पंच मार के दूर फेंक देता है। फिर वो सभी पर पंच से हमला करने लग जाता है। यही चिल्ला के बोलता है किसी तरह इसे रोको, ली को मौका दो अपनी ताकत को रिकवर करने के लिए। फिर चैन बोलता है आज मैं दिखाता हूँ कि असली सोर्ड इमॉर्टल किसे बोलते हैं। फिर वो अपने तलवार से सभी को मारने लग जाता है। यही बोलता है इसने एक ही वार में 3 इमॉर्टल लेवल एक्सपर्ट को मार डाला। ली बोलता है सही में ये बहुत ही ज़्यादा डरावना है। चैन बोलता है मैं इस तरह और भी 10 लोगों को मार सकता हूँ, अब तुम लोग समझ लो कि मैं तुम्हें मारने के लिए कितना बार मारूंगा। यायू अपने मन में बोलता है अगर मेरे ऊपर थंडर सील नहीं होता तो मैं भी अभी तक चैन के हाथों से मारा जाता। ली बोलता है चैन बैक्सियन तुम अपना जिंदगी को दाव में लगाकर हमसे सही में लड़ोगे। चैन बोलता है मैं तुम लोगों को पहले ही बोला था कि इसमें कोई भी इमॉर्टल लेवल का एक्सपर्ट नहीं होगा। फिर वो तीनों रिकवर होने लग जाते हैं। टियान अपने मन में बोलती है मेरे पास सिर्फ 2 ही स्पिरिचुअल एपेरेटस है, अगर मैं 2 बार और मरी तो मैं हमेशा के लिए मारी जाऊंगी। फिर चैन एक ही हमला में उन सभी को मार डालता है। टियान बोलती है धत तेरी की, मुझे सही में लग रहा है कि आज मैं मारी जाऊंगी यहाँ पर। डायमंड बोलता है अगर ये हम पर ऐसे ही हमला करता रहा तो आज हम लोग यहीं पर मारे जाएंगे। चैन बोलता है लो एक और हमला आ रहा मेरा। ली चिल्ला के बोलता है जल्दी से फॉर्मेशन बनाओ, और वो लोग जल्दी से फॉर्मेशन बना देते हैं। चैन वो फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाता और बोलता है मैं इसे तोड़ नहीं पाया, ये किस तरह का फॉर्मेशन है। ली बोलता है इमॉर्टल मास्टर चैन, ये हमारा बैकअप है। यही बोलता है हम लोग इसे इमॉर्टल किलिंग फॉर्मेशन बोलते हैं, इमॉर्टल सेक्टर के मेंबर इसे खास करके बनाया है और ये आराम से 8 इमॉर्टल लेवल एक्सपर्ट को मार सकता है। तुम पहले हो जो इस फॉर्मेशन को देख पा रहा है। चैन हंसते हुए बोलता है क्या इमॉर्टल किलिंग फॉर्मेशन, ये सिर्फ एक मोटा सा फॉर्मेशन है, लेकिन तुम लोग मेरे सामने इसे इतना बड़ा दिखा रहे हो, चलो मैं इसे अपने तलवार से फॉर्मेशन को काट के दिखाता हूँ। तभी चैन अपने तलवार से वो फॉर्मेशन को आराम से काट डालता है। फिर वो अपने मन में बोलता है ये हमले के बाद मुझे अंदर से बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है और मैं इस फ्लाइंग शॉट को ज़्यादा संभाल भी नहीं पा रहा हूँ। फिर चैन उन तीनों इमॉर्टल को काट डालता है। चैन बोलता है मैं अपने तलवार से 4 लोगों को मार डाला हूँ, लगता है कि मेरा कल्टीवेशन लेवल उतना भी हाई नहीं है, जब मैं इमॉर्टल सी लेवल में पहुँच जाऊँगा
तो तुम तीनों मेरे सामने कुछ भी नहीं होगे। यही बोलता है मैं पक्का बोल सकता हूँ कि तुम और भी हमला नहीं कर पाओगे। कैसा लगे कि हम लोग यहीं पर रोक दे। चैन हंसते हुए बोलता है अब बहुत देर हो चुका है माफी मांगने का। मैं तुम सभी को पहले ही बोल दिया था कि मैं तुम्हारे सेक्टर और तुम्हें तबाह कर दूंगा। ली चिल्ला के बोलता है मैं सामने से हमला कर रहा हूँ। यायू तुम मुझे कवर दो और डायमंड जाकर सामने से हमला करो। फिर वो लोग उसी का बात मानकर चैन पर हमला करने लग जाते हैं। चैन बोलता है ये सब तो ठीक है लेकिन तुम तीनों मुझे कितना देर रोक पाओगे। तभी चैन डायमंड को जाकर काट डालता है। डायमंड रिकवर होते हुए बोलता है तुम मुझे कभी भी मार नहीं पाओगे। लेकिन डायमंड जैसे ही रिकवर होता है चैन उसे काट डालता है। डायमंड चिल्लाते हुए बोलता है नहीं मैं इसे ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगा। तभी याहू चैन पर हमला कर देता है। चैन उसके सामने आ जाता है बोलता है तुम्हें मरना है क्या। फिर वो पहला पंच से उसका स्पिरिचुअल एपेरेटस को पूरी तरह तोड़ देता है। फिर दूसरा पंच से उसका फिजिकल बॉडी को मार डालता है। फिर तीसरा पंच से उसका आत्मा को तबाह कर देता है। डायमंड ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। ली चिल्ला के बोलता है हे कहाँ भाग रहे हो तुम। चैन बोलता है तुम अपने साथ मुझे मारने के लिए से इमॉर्टल लेवल के एक्सपर्ट लाए थे, उसमें से 5 मर गया है और एक भाग चुका है। अभी जो तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल है इससे तुम ह्यूमन इमॉर्टल पावर को पूरे 3 घंटे तक एक्टिवेट कर सकते हो। फिर उसके बाद मुझे तुम पर हमला करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा बॉडी अपने आप फट जाएगा। मैं तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि मैं इमॉर्टल सेक्टर का कोई मेंबर नहीं हूँ। मुझे लगा था कि तुम अपना लालसीपन छोड़ दिए होगे लेकिन तुम सही में अपने मौत को बुला रहे हो। ली हंसते हुए बोलता है कौन नहीं चाहता है एक इमॉर्टल बनना। मेरा मास्टर मुझे ये चैंगचिंग नाम दिया था कि वो सोच रहे थे कि मैं उडांग सेक्टर का नाम बढ़ाऊंगा लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मेरा मौत यहाँ पर होगा। सही में आर्ट इमॉर्टल का बॉडी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है लेकिन उतना भी ज़्यादा इमॉर्टल नहीं होगा। मैं तुम्हें इस घर में दबा के रख दूंगा फिर उसके बाद लावा में फेंक दूंगा। कोई ना कोई तरीका तो होगा तुम्हें मारने के लिए। फिर वो घर को कंट्रोल करके चैन पर हमला कर देता है। चैन अपने घर को बीच से काट देता है और बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है जो लीन नहीं कर पाया तुम कर पाओगे क्या। तुम्हारे पास कितना ताकत है मुझे मारने के लिए। ली बोलता है जब मैं तुम्हें मारूंगा फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। फिर वो घर को कंट्रोल करके चैन पर हमला कर देता है। चैन अचानक से उसके पास आ जाता है बोलता है ली तुम बहुत ही ज़्यादा बकते हो अब समय आ गया तुम्हारे मरने का। फिर वो उस पर बार बार हमला करने लग जाता है। दूसरे सभी लोग उन लोगों का लड़ाई देख रहा होता है और बोलता है अच्छा वो कि वो पहाड़ में कोई और रहता नहीं है नहीं तो सही में वहाँ पर बहुत सारे लोग मर जाते हैं। दूसरी तरफ चैन और ली एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। चैन अपने मन में बोलता है मैं ज़्यादा देर और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ नहीं तो डायमंड यहाँ से भाग जाएगा। अब लगता है कि मुझे अपना ताकत इस्तेमाल करना ही होगा। फिर वो बोलता है ली अब मैं तुम पर एक हमला कर रहा हूँ। यह हमला देखने के बाद तुम्हें मरने का अफसोस नहीं होगा। यही इमॉर्टल ब्लेड मैं इसे डिवाइन सीड से बनाया हूँ और ये आराम से ह्यूमन इमॉर्टल को मार सकता है। फिर वो एक ही हमला में उसके बॉडी और आत्मा को मार डालता है। ली बोलता है मुझे नहीं लगा था कि मैं इस तरह से हारूंगा लास्ट में और वो वहीं पर मारा जाता है।